यसु मसीह के खूबसूरत और पुरफज़ल नाम में मैं आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदाम की बारगाह में आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ यहोवा के घर चलें। हालेलुया। खुदावंद भला खुदा है। आज से 15 दिन पहले हमने उसके जी उठने की ईद मनाई। वो ज़िंदा है, वो हमारे दरमियान है, वो जी उठा है। जी उठा मसीह आज मेरे और आपके साथ बात करना चाहता है। आज जो मैं कलाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान है, जी उठे मसीह के साथ रफ़ाकत। कितने लोग खुदावंद यसु मसीह के साथ रफ़ाकत रखना चाहते हैं? हम सब खुदावंद यसु मसीह से रफ़ाकत रखना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जमा हैं, इसीलिए हम सुबह उठकर यहाँ आए हैं। हमने जी भरकर खुदावंद की परस्तश की और अब हम उसके कलाम को सुनेंगे। बहुत से लोग अपने अपने घरों में अभी भी सोए हुए हैं, लेकिन यसु जी उठा है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी जी उठा है, इसलिए हम यहाँ पर जमा हैं। हम सारा जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। ज़ोरदार तालियां। जो हवाला बेटे हरून मिराज ने पढ़ा है, मैं फिर अपने टॉपिक को रिपीट करता हूँ। जी उठे मसीह के साथ रफ़ाकत, फेलोशिप विद द राइजन लॉर्ड। हम यसु मसीह के साथ हम भी जी उठे। यसु मसीह कलाम में लिखा है, पुराने आहदनामे में भी और नए आहदनामे में भी। एलिया ने बेवा के बेटे को ज़िंदा किया, फिर अलीशा ने एक बेटे को ज़िंदा किया, और यसु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी खिदमत में भी बहुत से लोगों को ज़िंदा किया। लाजर को ज़िंदा किया, यायर की बेटी को ज़िंदा किया, लेकिन वो फिर मर गए। यसु मसीह एक वाहिद हस्ती है जो मरे, 3 दिन कब्र में रहे और अपने कहने के मुताबिक वो जी उठे। हालेलुया। मेरा यस्सु जी उठा है। मेरा यस्सु हम जी उठे। यस्सु के लिए भी जोरदार तालियां। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जिस दिन यसु मसीह जी उठे उसी शाम 2 शागिर्द अपने गांव इमाउस की तरफ जा रहे हैं। इमाउस यरूशलेम से 7 मील यानी 11 किलोमीटर दूर है। और ऐसा वाक़या, ऐसा माजरा जब वक़ूफ़ पज़ीर होता है तो इर्द गिर्द के जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे भी पता चल जाता है। यूहन्ना रसूल इनको यसु मसीह के शागिर्द बताता है। मरकस रसूल भी इन्हें यसु के शागिर्द बताता है। और कलाम भी बयान करता है कि 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। सारा हवाला खुदावंद यसु मसीह के ऊपर घूमता है। और जब वो खुदावंद यसु मसीह की बातें कर रहे थे, क्योंकि वो यरूशलेम से आए थे और वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो वो यसु मसीह के मुतल्लिक़ बातचीत कर रहे थे। जब 2 आदमी आपस में जा रहे होते हैं या किसी भी जगह पर बैठते हैं तो वो फिर आपस में बातचीत करते हैं
اور ان کی بات چیت یسوع مسیح کے متعلق ہے۔ لکھا ہے 24ویں میں باب کی 14 آیت میں، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب خدا کی باتیں ہوتی ہیں، جب کلام کی باتیں ہوتی ہیں، جب خدا کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان آ جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور یہاں بھی ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ 2 شاگرد خداوند یسوع مسیح کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اس بات کی امید تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نجات دے گا، رہائی دے گا۔ ہمیں اس پر مکمل بھروسہ تھا، ہمیں اس پر مکمل اعتماد تھا، ہمیں امید تھی، کیونکہ وہ شاگرد تھے اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں انہوں نے یہ سنا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے آیا، ہمارے لیے اس نے صلیب پر جان تھی۔ اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو۔ خداوند میرے اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ خداوند ہر اس ایماندار کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے جو یسوع مسیح کے متعلق بات چیت کرتا ہے، جو کلام کے متعلق بات چیت کرتا ہے۔ بات چیت یسوع مسیح کے متعلق ہو رہی تھی اور یسوع مسیح ان کے درمیان آ گیا۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے درمیان بھی آتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، پیدائش 3 باب کی 8 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند پاک خدا ٹھنڈے وقت میں آتا۔ 3:8 میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ خداوند پاک خدا باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں آتا اور آ کر آدم اور حوا سے بات چیت کرتا۔ ٹھنڈا وقت کون سا ہوتا ہے؟ شام کا وقت۔ اور خداوند پاک خدا آ کر انسان سے رفاقت رکھتا، بات چیت کرتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ گناہ میں گر گئے ہیں، ان کی زندگیوں میں دہشت آ گئی ہے، وہ خوف زدہ ہیں، وہ پریشان ہیں، لیکن حسب معمول کلام اس بات کا شاہد ہے کہ خداوند پاک خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے بات چیت کرتا۔ خدا میرے اور آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ خداوند میرے اور آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، نر و ناری انہیں پیدا کیا ہے، انہیں برکت دی ہے، اور کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ سب باتیں خدا جب انسان سے رفاقت رکھتا تھا اس وقت یہ انسان سے بات چیت کرتا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آ کر ان سے کلام کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے۔ ان ساری باتوں سے وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، انہوں نے بغور دیکھا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کی صلیب کے واقعے کو جانا ہے، دیکھا ہے؟ وہ جی اٹھا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ہیں جو خداوند کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اس نے اپنے شاگردوں
पर ज़ाहिर होकर उनकी परेशानी को दूर किया। पास्टर डैनियल खादिम साहब की ईस्टर के पैगामात जो उनकी बुक है, उसमें पास्टर डैनियल खादिम साहब ने लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों और मुख्तलिफ लोगों पर ज़ाहिर होते रहे। 16 मरतबा वो अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए और उनको कुव्वत देते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारी बातें जो वो शागिर्द कर रहे थे यीशु मसीह के मतलब, वो सारी बातें शागिर्दों ने यीशु मसीह के मतलब बताई। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा, और लावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। वो परेशान हैं, वो गम से नडाल हैं। एक शख्स जो आपको कुछ दे सकता है, आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और उन्होंने जाना कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता था, लेकिन उनकी उम्मीद जो है वो पाश पाश हो गई है, रेजा रेजा हो गई है, उनकी उम्मीद दम तोड़ गई है कि आज तीसरा दिन हो गया है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, लेकिन वो जी नहीं उठे। आगे कलाम में लिखा है, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी। ये शागिर्द यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हमें तो बड़ी उम्मीद थी उस नबी पर कि वो नबी हमें छुटकारा देगा, रिहाई देगा। और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हमें चंद औरतों ने हैरान कर दिया है जो सुबह सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा है। ये सारी बातें शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को बता रहे हैं, और वो बड़े परेशान हैं, वो गम की हालत में हैं, वो दुख की हालत में हैं। उन्होंने कहा वो जिंदा है। उन्होंने फरिश्तों के वसीले ये सुना कि फरिश्तों ने उन्हें बताया है कि वो जिंदा है, और ये बातें वो औरतें शागिर्दों को बता रही हैं, और शागिर्द यीशु मसीह को कह रहे हैं कि हम तो बड़े हैरान हैं, हम बड़े परेशान हैं कि ये माजरा जो हुआ है। और बाद हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। यीशु मसीह मेरी और आपकी ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल सकता है। यीशु मसीह बगैर पूछे आपके पास नहीं आता। जब आप यीशु मसीह को दावत देते हैं तो यीशु मसीह आकर आपके साथ बातचीत करता है, कलाम बयान करता है कि ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ सारी बातचीत कर रहे हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की बारी आती है। जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं, तो हम दुआ करते जाते हैं और खुदा को बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन यहाँ पे कलाम में हमें एक पैटर्न नज़र आता है कि वो दो शागिर्द बातचीत करते जा रहे हैं, यीशु मसीह को वो सारा वाक़या बयान कर रहे हैं, वो सारी बातें औरतों के मुतल्लक भी बता रहे हैं। अब यीशु मसीह की बारी है, अब आपके खुदा की बारी है, और वो सुनेंगे। यीशु मसीह उनसे बातचीत करेंगे। उसने उनसे कहा, किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? मैं और आप जब खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, जब दुआ में ठहरते हैं, फिर एक वक्त आता है कि हम खामोश हो जाएं और खुदा की आवाज़ को सुनें। बाज़ औक़ात खुदा हमारे साथ बोलना चाहता है, हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम खुदावंद को बात करने का मौका ही नहीं देते। हम बोलते जाते हैं। यहाँ कलाम में हमें ये नमूना नज़र आता है कि दो शागिर्दों ने ये सारी स्टोरी बताई रफ़ाकत रखते हुए यीशु मसीह के साथ, और अब यीशु मसीह बात करना चाहते हैं।
यीशु मसीह ने उनकी सरजनश की है। उसने उनसे कहा, ए नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। फिर मूसा से और नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। मैं और आप जब कलाम को पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती, हम पढ़ते जाते हैं तो हमें खुदा से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। खुदा अपने कलाम को मुझ पर, आप पर ज़ाहिर कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये बात कही कि जब मैं ज़मीनी खिदमत में था तो मैंने ये कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूँगा और फिर जलाल में दाखिल होऊंगा। और कलाम बयान करता है यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब, उसकी सलीब के, उसकी मौत के मतलब। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में यीशु मसीह के मतलब लिखा हुआ है। ज़बूर 22 में यीशु मसीह के मतलब लिखा हुआ है। ज़करिया 9 बाब की 9 और 10 आयत में यीशु मसीह के मतलब लिखा है। मलाकी 3:1 में यीशु मसीह के मतलब लिखा है। यशायाह 7 बाब की 14 आयत में लिखा है। फिर 9 बाब की 2 आयत में लिखा है। मीका 5:2 में लिखा है। यिर्मयाह 22:5 में लिखा है। ये सारी पशीन गोइयाँ यीशु मसीह के मतलब थी, जो यीशु मसीह ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें समझाई। फिर मूसा से और सब नबियों से, खुदा यीशु मसीह ने पैदाइश से शुरू किया होगा और फिर मलाकी तक यीशु मसीह आया होगा। और जो यीशु मसीह के मतलब पशीन गोइयाँ की गई थी वो यीशु मसीह ने सारी की सारी इन्हें समझाई। मुझे और आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है, हमें पाक रूह को बताने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के सामने कलाम को रखने की ज़रूरत है। खुदावंद ये कलाम मेरी समझ में नहीं आता, इस कलाम को मुझे समझा दे। पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा, पाक रूह आपको लीड करेगा, पाक रूह आपकी मदद करेगा। खुदावंद पाक खुदा आपकी मदद करेगा। जिस तरह कलाम में लिखा है कि 2 शागिर्द मायूसी की हालत में थे और खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी रहनुमाई की, क्योंकि खुदा इनके साथ रफ़ाकत रखे हुए था, खुदा इनके साथ बातचीत कर रहा था। फिर खुदावंद ने पैदाइश से लेके मलाकी तक सब कुछ उनको बता दिया कि यीशु के मतलब कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, जब हम मुकाशफा 3:20 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं तेरे साथ अंदर आऊँगा, मैं तेरे साथ बातें करूँगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊँगा और मैं तुझे अपने साथ अपने बाप के तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूँ। मैं और आप अगर यीशु मसीह को दावत देते हैं तो यीशु मसीह ज़रूर हमारी दावत को कबूल करेगा। बहुत से ईमानदार आपस में जब एक दूसरे को दावत देते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, कलाम की बातें करते हैं, परस्तिश करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। जब हम लूका ही की अंजील में देखते हैं कि 19 बाब की 5 और 6 आयत, ज़कई के घर में जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले आया। और जो हवाला मैंने पढ़ा वो भी इसी के बारे में है कि 2 शागिर्दों ने यीशु मसीह को दावत दी, वो जोश से भर गए, वो बहुत खुश हैं
और उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और वो यस्सु को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रह, शाम हो गई है, आप जहाँ भी जाना चाहते हो, लेकिन हमारे साथ क़याम कर, हमारे साथ आ, हमारे साथ खाना खा और हमारे साथ बैठ। वो रिफाकत रखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का कलाम जब आप सुनते हैं तो आप बरकत पाते हैं। मैं और आप जोश से भर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बातें पुरफजल बातें हैं, बाबरकत बातें हैं। और जब यीशु मसीह कलाम करता है, लोगों को बरकत मिलती है। और इन शागिर्दों को जब बरकत मिली तो उन्होंने यीशु मसीह को रोक लिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ रह, हमारे साथ खाना खा। जो हवाला मैंने पढ़ा कि ज़कई ऊपर गुलर के पेड़ पर था, क्योंकि उसका कद छोटा था और वो चाहता था कि मैं यस्सु को देखूं, वो देखने का मुश्ताक था। मेरे और आपके दिल की तरफ खुदावंद निगाह करता है। भीड़ थी, यस्सु ने जान लिया कि ये ज़कई जो है ये मुझे देखना चाहता है और मुझे अपनी ज़िंदगी में लेना चाहता है। यीशु मसीह ने ऊपर से आवाज़ दी कि ज़कई आ जा मेरे घर, आज मैंने तेरे घर में रहना है। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने घर में उतारते हैं? जब मैं और आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में उतारेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी, हमारे ख़ानदानों में खुशहाली आएगी, हमारे घरों में खुशहाली आएगी, हमारे घरों से बीमारियां दूर रहेंगी, दुख और परेशानियां दूर रहेंगे। क्योंकि यीशु जहां जाता है वो बरकत देता है, वो शिफा देता है, वो बहाल करता है। वो मेरे और आपके घर में आना चाहता है। हमें फुर्सत नहीं, हमें यीशु मसीह को बुलाने के लिए वक्त नहीं है। हमारे काम बहुत हैं, हमने ड्यूटी पे भी जाना है, हमने खाना भी खाना है, हमने सोना भी है, और भी काम करने हैं, लेकिन यीशु के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु आपके और मेरे साथ, हमारे ख़ानदानों में यीशु मसीह रहना चाहता है, आना चाहता है। यीशु मसीह ज़बरदस्ती किसी के पास नहीं आता, जो उसको बुलाता है यीशु मसीह उसके पास आता है। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब उन्होंने, उन शागिर्दों ने यीशु मसीह को ये दावत दी कि आज हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि खुदावंद की बातें पुरफजल बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो बात करता है वो बड़ी ही बाबरकत बात होती है। तो उनके दिल जब जोश से भर गए हैं, उन्होंने कहा खुदावंद हमारे पास रहे। और आगे लिखा है जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़ कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब होते तो वो रोटी तोड़ते और बरकत देते। आज भी बहुत से ईमानदार, मुझे ये ज़बूर का अंतरा बड़ा अच्छा लगता है, रोज़ ही पांदे भुखे ना रहंदे आस जिन्हों है रब दी। कई दफ़ा मैं जब फैमिली विज़िट पे जाता हूँ तो जब खाना रखा जाता है आगे तो फिर मैं ये अंतरा गाता हूँ, मुझे बड़ी बरकत मिलती है। और बहुत से लोग आज भी जब खुराक उनके सामने रखी जाती है तो दुआ करते हैं और उस खुराक को, उस खाने को ब्लेस करते हैं, सारी तस्वीरों से उसे पाक करते हैं यीशु के लहू से, ताकि वो खाना पाक हो जाए। और यहाँ पर भी हमें ये नमूना मिलता है कि जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़ कर उनको देने लगा। क्या मैं और आप, हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जब खाना खाता है तो बगैर दुआ किए वो खाना खा? यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और खाने पर बरकत दे रहे हैं। हमें जब भी खाना खाना है हमें यीशु के लहू से उस खाने को पाक करना है और फिर उस खुराक को लेना है। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। थोड़े वक्त के लिए खुदावंद मेरे और आपसे दूर जा सकता है, लेकिन
यसु मसीह जब आसमान पर जाने को थे तो उन्होंने कहा सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, क्या लिखा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ, वो मेरे साथ, हम सब के साथ वो रफाकत रखना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए आज मैंने ये इस टॉपिक का अनुमान भी यही रखा, जी उठे मसीह के साथ रफाकत। और आगे लिखा है और उन्होंने उसको पहचाना, उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे। कलाम की बातें जब आप सुनते हैं, जो लोग इस गरज से आते हैं कि हम चर्च जाएंगे और रूटीन में बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, उन्हें बरकत नहीं मिलती। और जो लोग इस गरज से आते हैं कि हम जाएंगे, खुदावंद की परस्तश करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, और आज जो कलाम होगा ज़रूर हम उस कलाम के बायस बरकत पाएंगे, तो वो वाकई ही बरकत पाते हैं। कलाम उन पर नाजिल होता है, कलाम खुलता है। और यीशु मसीह ने जब कलाम किया, उनके साथ बातें की, तो उनके दिल जोश से भर गए। और फिर वो आपस में कहने लगे, जब यीशु गायब हो गया तो वो आपस में कहने लगे कि हम पर नविश्तों का भेद जब वो खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे। मैं और आप जब कलाम को सुनकर दिल से कबूल करते हुए अपने घरों को वापस जाते हैं तो हमारे दिल जोश से भर जाते हैं। बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। मैं और आप यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी कितने लोगों को बता रहे हैं कि यीशु की कब्र खाली है, यीशु मसीह जी उठा है, वो ज़िंदा है और वो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि वे मेरे और आपके साथ रफाकत रखना चाहता है। वो शागिर्द मुबशर बन गए और उन्होंने जाकर बताना शुरू कर दिया कि यीशु जी उठा है। वो आपके ज़हन को खोल सकता है। हम में से कितने हैं जिन्होंने दूसरों को बताया है कि यीशु जी उठा है? नहीं तो हमें जाकर लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यीशु जी उठा है। आप अपने साथ वाले बैठे भाई से कहें कि यीशु जी उठा है, बहन बहनों से कहें, भाई भाइयों से कहें, पास्टर साहब यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, वो मेरे और आपके साथ रफाकत रखना चाहता है, वो हम सब के साथ रहना चाहता है, वो हमारे ख़ानदानों में रहना चाहता है, और हमें उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में दावत देनी है। जब हम उसे बुलाएंगे, अपने ख़ानदानों में दावत देंगे, यीशु मसीह ज़रूर आएगा और आकर हमारे साथ बातचीत करेगा, कलाम के भेद की बातों को खोलेगा और हम पर अपना कलाम ज़ाहिर करेगा। जब यीशु मसीह आपको समझाएगा तो हमें कलाम की समझ आती जाएगी और हम भी इन शागिर्दों की तरह जोश से भर जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।